गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ये तीसरा वीडियो होगा सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर का। ठीक है, तो तीसरा जो टॉपिक है वो ये है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है उसका गर्म और ठंडा होने का कौन कौन सा तरीका है ना। तो देखो एक एनसीईआरटी वाला बुक में दिया हुआ है, उसको थोड़ा हम लोग जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये मेंस में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ देता है। डिस्कस द हीटिंग एंड डिस्कस द फैक्टर या डिस्कस द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, मेंस में भी पूछ देता है, आपको प्लस टू वाला एग्जाम जो 12th का एग्जाम है इसमें भी पूछ देता है। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं, ये प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस को बस याद रखना है, बस उसी में आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग जो है, एक चार्ट के द्वारा जो है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हीटिंग एंड कूलिंग जो है ये कितने प्रोसेस से है, तो एक तो हम लोग देखेंगे अभी। एक प्रोसेस जो है, पहला जो प्रोसेस है वो है कंडेंसर, कंडक्शन। ये हो गया कंडक्शन। दूसरा है आपका कन्वेक्शन, है ना, कन्वेक्शन। ये हो गया कन्वेक्शन। तीसरा हो गया एडवेक्शन, एडवेक्शन। और फोर्थ हो गया आपका टेरेस्टेरियल रेडिएशन। ठीक है, तो ये चार प्रोसेस से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म और ठंडा होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंस के व्यू से। ठीक है ना, तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है कि द एयर कंटैक्ट विथ द लैंड, मतलब जब जब हवा, ठीक है ना, कंटैक्ट लैंड के साथ होता है तो वो क्या होता है, हीटेड स्लोली। मतलब वो क्या होता है, जैसे हवा गर्म है तो जाहिर सी बात है गर्म हवा क्या करेगा, धरातल को गर्म करते हुए जाएगा। और फिर क्या होगा कि स्लोली एंड अपर इन द कांटेक्ट विद द लोअर लेयर आल्सो गेट हीटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलिए कि कोई हवा जो है जैसे स्थल भाग से चल रही है, स्थल भाग से चल रही है, तो वो क्या कर रही है, मतलब आसपास के क्षेत्र को गर्म करते हुए जा रही है। उसके बाद गर्म होने के बाद क्या होता है, फिर ये दूसरा लेयर को गर्म करती है, फिर वो क्या होता है, तीसरा लेयर को गर्म करती है। ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। मतलब एक सिंपली आपको क्या याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द वर्टिकल मूवमेंट, है ना। वर्टिकल मूवमेंट में प्रोसेस जो है ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू थ्रू वर्टिकल मूवमेंट, है ना, वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है ना, तो वर्टिकल मूवमेंट आपको पता है कि वर्टिकल मूवमेंट आपको इस तरीके से यहाँ पर है, तो ये वर्टिकल मूवमेंट है ना। तो पहला लेयर गर्म करता है, उसके बाद जैसे ही दोनों का तापमान समान हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो दूसरे लेयर को गर्म करता है, तीसरा लेयर को गर्म करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन, है ना, कंडक्शन। मतलब द एयर contact with land get heated slowly and upper in the contact with the lower layer also get heated, है ना। कुल मिलाकर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द कंटैक्ट, मतलब एक क्षेत्र को गर्म करने के बाद दूसरे क्षेत्र उसके कांटेक्ट में आता है, दूसरा क्षेत्र गर्म होता है तो वो तीसरा क्षेत्र उसके संपर्क में आता है, तीसरा क्षेत्र गर्म होने के बाद चौथा क्षेत्र संपर्क में आता है ना। तो इसको आप जनरली अपने भाषा में ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू वर्टिकल वर्टिकल मूवमेंट या वर्टिकल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे अभी एक दूसरा वीडियो में मैंने आपको बताया था, कन्वेक्शन में आपका क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टली मूवमेंट, है ना। सो कन्वेक्शन है ना, कन्वेक्शन। अच्छा कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि यहाँ भी सेम प्रोसेस होता है कि हवा गर्म होती है, हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है ना, ऊपर उठती है, और उस प्रोसेस से क्या होता है आपको एटमॉस्फेयर गर्म होती है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। ध्यान रखना है कि जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है प्रोसेस तो एक ही है, लेकिन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट विथ कंट्रैक्ट, इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट विथ कंट्रैक्ट, एक लेयर कंट्रैक्ट होता है दूसरे के साथ, तो पहला लेयर गर्म होता है तो वो दूसरे को गर्म करता है, दूसरे लेयर तीसरे को गर्म करता है, तीसरे लेयर चौथे को गर्म करता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है कि हवा जो है, जैसे विषुवत रेखा में ट्रॉपिकल क्षेत्र जो है, इक्वेटर वाला जोन में क्या होता है कि हवा गर्म होती है, हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद ये प्रोसेस जो है कन्वेक्शन करंट कहलाती है ना। तो कन्वेक्शन करंट जो है, कन्वेक्शन करंट के थ्रू भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर गर्म होता है ना। एडवेक्शन, एडवेक्शन में आपको क्या याद रखना है, एडवेक्शन में कि यहाँ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू वर्टिकल मूवमेंट था ना, तो यहाँ आप क्या कर देना, ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, थ्रू, है ना, थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जब हवा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में होती है, जैसे ये हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, है ना, और ये हो गया आपका वर्टिकल मूवमेंट, तो वर्टिकल मूवमेंट के थ्रू जो हवा गर्म होती है उसको कंडक्शन बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जो हवा गर्म और ठंडा होता है उसको हम एडवेक्शन बोलते हैं। ये प्रोसेस, ये प्रोसेस है ना, और इसी प्रोसेस को आपको थोड़ा याद रखना है। फोर्थ है आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में मैंने आपको पहले ही बता चुका था, है ना। क्या होता है कि सोलर इंसुलेशन से, सोलर इंसुलेशन आपको शॉर्ट वेव में आती है, शॉर्ट वेव में धरातल पे आने के बाद क्या होती है, धरातल को गर्म करती है ना, और उसके बाद जो गर्म हवा, मतलब जो रेडिएटेड फॉर्म होता है ना, जो धरातल पे गर्म होने के बाद फिर वो रेडिएटेड फॉर्म में जब वो अंतरिक्ष में जाती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पहले शॉर्ट वेव में आती है और लॉन्ग वेव में जाती है, तो लॉन्ग वेव में जो किरणें वापस जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये भी क्लियर हुआ। तो चार प्रोसेस से क्या होता है, चार प्रोसेस से जो है हीटिंग एंड कूलिंग होता है एटमॉस्फेयर का। तो ये चार प्रोसेस आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।